बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या तू इसमें उसको बनाएगा जो इसमें फसाद करेगा और बहुत सा खून बहाएगा। और हम तेरी तारीफ के साथ हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के दरमियान होने वाला मुकालमा है जिसको कुरान पाक में बयान किया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन उसने ज़मीन में फितना और फसाद फैलाया। नाहक कत्ल की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई को कत्ल करके रखी। नाज़रीन, काबिल और हाबिल का किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यूं है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने कुछ न्याज़ें चढ़ाईं तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की न हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने यानी हाबिल ने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की कुर्बानी को कबूल करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू अपने गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी अहले दोज़ख में हो, और जालिमों की यही सज़ा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। कई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बयान फरमाया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने ये उसूल रखा कि उनका हर बेटा अपने बाद पैदा होने वाले भाई की बहन से निकाह करे। उन्होंने इसी उसूल के तहत काबिल को हुक्म दिया कि वो उसके बाद पैदा होने वाले भाई हाबिल की बहन से शादी करे, जबकि हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन काबिल अकड़ गया और हाबिल के साथ अपनी बहन की शादी करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि हाबिल को कत्ल तक की धमकी दे दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हाबिल की काबिल की बहन से शादी के लिए इस्तार फरमा रहे थे, लेकिन बात न बनी तो उन्होंने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल हो जाएगी उसकी बात मानी जाएगी। यह हुक्म देकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए रवाना हो गए और अपने दोनों बेटों से कह गए कि वो अपनी अपनी अमलाक के अलावा दूसरे की अमलाक की भी हिफाजत करे। हाबिल तो आदम के इस हुक्म की तामील के लिए तैयार हो गया, लेकिन काबिल ने इससे भी इनकार कर दिया। हालांकि इसमें फायदा उसी का था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरियों के रेवड़ थे, जबकि हाबिल की मिल्कियत में सिर्फ थोड़ी सी ज़रई जमीन थी। जब इन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी बतौर नजराना एक साथ एक जगह पर रखी तो आसमान से एक बिजली की तरह का शोला आया और हाबिल की कुर्बानी को ले उड़ा, जिसका मतलब था कि इसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई है। ये देखकर काबिल और ज्यादा भड़क गया और अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो 1 साल तक पुश्त पर उसको लादे फिरता रहा। कुछ का कहना है कि 100 साल तक उठाए फिरता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेज दिया। अहदीस में आता है कि वो कौवे दोनों भाई थे। फिर दोनों लड़ने लगे, हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद जमीन की तरफ झुका और उसको खोदने लगा। फिर गड्ढे में कौवे को डाला और उसको दफन कर दिया। जब काबिल ने ये सूरत हाल देखी तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कौवे की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाश को ही छुपा सकूं। फिर काबिल ने कौवे की पैरवी करते हुए हाबिल की लाश छुपा दी। मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि जमीन पर बनी नौ इंसान का ये पहला कत्ल था। मुजाहिद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काबिल को उसके किए की सजा जल्द ही मिल गई। वो इस तरह कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमट गई और वो जहां भी फिरता उसका चेहरा भी अज खुद उसी तरफ घूम जाता। ये अपने भाई के साथ हसद, सरकशी और गुनाह की वजह से उसको रुसवाई और अजाब मिला था।